दिव्य तेजमयो देवाः महावीरो महाबला ज्ञान गुण भक्ति संगमो श्री हनुमते नमो नमः। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। हम अपने राज्य दायित्व का निर्वाह कुशलता पूर्वक करेंगे। मैं आपके सुख दुख में सदैव आपके साथ हूँ। अब महाराज की वो अवस्था नहीं है कि वो राज्य के सभी कार्य पूरे कर सके। हम राम को अयोध्यापति के रूप में देखना चाहते हैं। आपने जो भी निर्णय लिया है वो प्रजा के हित में लिया है, इसलिए आप प्रजा का समर्थन प्राप्त करें महाराज दशरथ। हम आप सभी के निर्णय का सम्मान करते हुए कौशल्यानंदन राम को अयोध्या का युवराज घोषित करते हैं। अयोध्यापति श्री राम की जय। प्रभु श्री राम का युवराज के रूप में अभिषेक होने जा रहा है महाराज। महाराज दशरथ ने कौशल के उत्तराधिकारी के रूप में प्रभु श्री राम के नाम की घोषणा कर दी है महाराज। अयोध्या नगरी में उत्सव मनाए जा रहे हैं। पूरी अयोध्या में अभिषेक की तैयारियां हो रही हैं और ये अयोध्या के लिए हर्ष की बात है, पर हमारे लिए कदापि नहीं हनुमान। ऐसा ना कहें ऋतराज। प्रभु श्री राम का सम्मान हमारा सम्मान है। हनुमान, श्री राम केवल अयोध्या के ही नहीं संपूर्ण संसार के स्वामी हैं। संपूर्ण सृष्टि के स्वामी हैं वो। किंतु अयोध्यापति होकर तो वो केवल अयोध्या से ही बंद कर रह जाएंगे। ऐसे में हम उनके सानिध्य से वंचित रह जाएंगे। आपने सत्य कहा ऋक्षराज। यदि श्री राम अयोध्यापति हो गए तो अपना राजकाज छोड़कर हमारे पास कैसे आएंगे? फिर हमारी प्रतीक्षा तो प्रतीक्षा ही रह जाएगी। सत्य कह रहे हैं आप। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। पूरी अयोध्या नगरी को हर्षित देखकर मैं भी हर्षित हो गया। हमारे लिए हर्ष की बात तो है ही हनुमान, और अयोध्या वासियों के लिए भी इससे अधिक हर्ष की बात और क्या हो सकती है? किंतु ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे हो सकता है कि प्रभु श्री राम अपने वचन भूल जाए? अब तुम अपने गृह प्रदेश चले जाओ। प्रभु, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। हनुमान, मुझे तुम्हारी आवश्यकता है, पर अब तुम्हें जाना होगा। समय आने पर मैं स्वयं तुमसे मिलूंगा, और मैं तुम्हें ये वचन देता हूँ कि हम जब पुनः मिलेंगे तो कभी भी नहीं बिछड़ेंगे हनुमान।
पुनः महादेव ने भी कहा है ऋषराज, प्रभु श्री राम अपने आवश्यक कार्य पूर्ण करने के पश्चात अवश्य आएंगे। वो आएंगे हनुमान, अवश्य आएंगे। मैंने ये कभी नहीं कहा कि वो नहीं आएंगे। मेरे कहने का अर्थ केवल इतना ही है कि श्री राम समस्त सृष्टि के स्वामी हैं। कौशल का स्वामी होना उनके विराट स्वरूप को छोटा कर देता है। उनके युवराज होने से प्रसन्न तो वो सभी होंगे जो नहीं जानते कि श्री राम कौन है। आप महान हैं ऋषराज, महान हैं। मेरी अल्प बुद्धि ये समझ ही नहीं पाती। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। संकट मोचन जय हनुमान। मुझे ये युवराज पद स्वीकार नहीं। संकट मोचन जय हनुमान। प्रेम मुदित मन से कहो श्री राम 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 राम। प्रेम मुदित मन से कहो श्री राम 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 श्री राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो श्री राम 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 श्री राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम राम राम। परम शांति सुख निधान नित्य राम नाम राम। निराधार को है आधार राम नाम राम। संत हृदय बसत सदा है राम नाम राम। परम गोप्रिय परम इष्ट मंत्र राम राम नाम। प्रेम मुदित मन से कहो श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम राम राम। महादेव बस सतत जपत है राम नाम राम 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 श्री राम राम नाम। मात पिता बंधु सखा सभी राम नाम नाम। भक्त जनन जीवन धनेक राम नाम राम। प्रेम मुदित मन से कहो श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम राम राम। नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु। प्रणाम माते। प्रणाम देवर्षि। लगता है हनुमान का भजन सुनकर आपकी भी राम भक्ति जागृत हो गई है देवर्षि। नारायण नारायण। हनुमान तो सर्वगुण संपन्न है प्रभु। उनका गायन सुनकर लगता है यदि उनको संगीत का ज्ञान होता तो भक्ति की शक्ति और बढ़ जाती। संगीत कला में आपसे अधिक निपुण और कौन हो सकता है देवर्षि।
आपकी कृपा से हनुमान भी संगीत कला में महाज्ञानी हो सकते हैं। आपने तो मेरे मन की बात कह दी है माते। मैं हनुमान का मार्गदर्शन करने का आदेश लेने के लिए ही आया था। शुभ कार्य में विलंब कैसा देवऋषि? आप हनुमान के पास जाएं और आपके आशीर्वाद से हनुमान संगीत कला में निपुण होंगे और श्री राम से मिलने का उनका मार्ग प्रशस्त होगा। किंतु श्री राम तो युवराज होने वाले हैं, यही कहना चाहते हैं आप देवऋषि? आप तो अंतर्यामी हैं प्रभु। मैंने स्वयं देखा है, उनकी राज्याभिषेक की तैयारी पूर्ण हो चुकी है। आप चिंता ना करें देवऋषि, राम के राज्याभिषेक के माध्यम से हनुमान और श्री राम के मिलन का ही आयोजन हो रहा है। मैं कुछ समझा नहीं प्रभु। आप स्वयं देख लीजिए। भैया, गुरुदेव वशिष्ठ आपसे मिलना चाह रहे हैं। कल्याण भव। गुरुदेव, आपको कष्ट करने की क्या आवश्यकता थी? आप आदेश देते तो मैं स्वयं आ जाता। नहीं राम, परंपरा के अनुसार मुझे विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है। तुम्हारे राज्याभिषेक के संबंध में मुझे तुमसे कुछ आवश्यक वार्ता करनी है। किंतु गुरुदेव, तुम्हारे राज्याभिषेक का शुभ मुहूर्त निर्धारित हो चुका है। इसका निर्णय स्वयं महाराज ने लिया है, इसलिए प्रजा के हित में तुम्हें इसे स्वीकार करना होगा। गुरुदेव, क्या यह राज्याभिषेक केवल मेरा ही है? राज्याभिषेक तो केवल एक का ही होता है कुमार, और किसी भी राज्य का राजा एक ही होता है। इस शुभ घड़ी में क्या सोचने लगे राम? गुरुदेव, मुझे ये युवराज पद स्वीकार नहीं। संकट मोचन जय हनुमान। भरत और शत्रुघ्न के आने के पहले ही तुम्हारा राज्याभिषेक संपन्न होना चाहिए। संकट मोचन जय हनुमान। विधि के विधान को कोई टाल नहीं सकता राम। कौशलपति महाराज दशरथ के निर्णय का विरोध करना कदापि उचित नहीं है राम। गुरुदेव, मैंने जीवन में कभी भी कोई कार्य अकेले नहीं किया है। बचपन से विवाह तक सभी कार्य हम चारों भ्राताओं ने एक साथ किए। गुरुदेव, विश्वामित्र के साथ भी मैं अकेले नहीं गया था। भ्राता लक्ष्मण भी मेरे साथ गए थे। इसीलिए अकेले राज्याभिषेक की बात मैं हृदय से स्वीकार नहीं कर पा रहा हूं। आप तो मेरा धर्म संकट भली भांति समझ सकते हैं गुरुदेव। मुझे यह सोचकर अपराध बोध हो रहा है। क्या जीवन में कभी मैं इस अपराध बोध से मुक्त हो पाऊंगा?
क्या मैं स्वयं को इस अपराध के लिए कभी क्षमा कर पाऊंगा गुरुदेव? किंतु भैया, हम चारों भ्राता तो... तुम शांत रहो लक्ष्मण। गुरुदेव मुझे उचित निर्देश देंगे। तुम्हें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना चाहिए राम। अपनी भावनाओं को वश में करके ही तुम रघुवंश के उत्तराधिकार को ग्रहण कर सकते हो। संपूर्ण कौशल तुम चारों भ्राताओं के अद्भुत प्रेम से परिचित है। राज्याधिकारी होने से तुम्हारे भ्रातृ प्रेम में कोई संकट नहीं आएगा राम। पुनः बेटी सीता तुम्हारे परिवार में आपसी सौहार्द बनाए रखने में पूर्णतः सक्षम है। परंतु गुरुदेव, अब कोई आशंका प्रकट मत करो कुमार। ये एक महान दायित्व है और इस दायित्व का कुशलतापूर्वक निर्वाह करो। इसमें तुम्हारे राजकुल का ही नहीं, संपूर्ण कौशल का हित निहित है। किंतु अभी राज्याभिषेक कैसे संभव है गुरुदेव? क्यों? राज्याभिषेक में क्या संकट है? भैया भरत और शत्रुघ्न तो मामा के यहाँ है। वो ये समाचार सुनेंगे तो क्या कहेंगे? वो प्रसन्न होंगे पुत्री, अति प्रसन्न होंगे, क्योंकि भरत और शत्रुघ्न राम की सहायता के लिए ही ननिहाल गए हैं। समय आने पर यह पूर्णतः स्पष्ट हो जाएगा। आपका आदेश शिरोधार्य है गुरुदेव। मेरे लिए और क्या आज्ञा है? राज्याभिषेक तक तुम्हें धर्मपूर्वक संयमित आचरण का पालन करना चाहिए। सुख साधनों का त्याग कर देना चाहिए। शेष कौशलपति महाराज दशरथ तुम्हें स्वयं निर्देश देंगे। संकट मोचन जय हनुमान। मंत्रा स्वयं समझ जाएगी। ऐसा ही होगा स्वामी। संकट मोचन जय हनुमान। प्रणाम पिताश्री। पुत्र राम, हमें तुम्हारे जैसे योग्य पुत्र और कौशल के योग्य उत्तराधिकारी को कोई विशेष निर्देश नहीं देना है। हमारी बस यही कामना है कि ये शुभ कार्य बिना किसी बाधा के संपन्न हो जाए। हमें पूर्ण विश्वास है कि कुलगुरु वशिष्ठ के परामर्श के अनुसार संयमित आचरण करने से सब कुछ शुभ ही होगा। क्षमा करें पिताश्री, आपकी आशंका मैं समझ नहीं पा रहा हूं। शुभ कार्यों में ढेर सारी बाधाएं आती हैं पुत्र, और यदि प्रश्न राजनीति का हो तो इसकी संभावनाएं और भी बढ़ जाती हैं। पिताश्री, यदि बाधाओं की इतनी ही संभावना है तो इस आयोजन का क्या औचित्य है? इसका राजनीतिक औचित्य है पुत्र। जैसे कभी हमारा राज्याभिषेक हुआ था, वैसे ही तुम्हारा भी राज्याभिषेक होगा। इस पर कोई प्रश्न करना उचित नहीं है। परंतु पिताश्री, भरत और शत्रुघ्न के बिना? भरत और शत्रुघ्न के आने के पहले ही तुम्हारा राज्याभिषेक संपन्न होना चाहिए। हम इस विषय पर और कोई वार्ता करना नहीं चाहते। जाओ पुत्र,
विलंब मत करो। देवी सरस्वती, श्री राम के राज्याभिषेक की सूचना पाकर समस्त देवता चिंतित हैं। साक्षात विष्णु ने प्रार्थना की है कि राम का राज्याभिषेक संसार के हित में कल्याणकारी नहीं है। परंतु ये आयोजन कैसे रुक सकता है स्वामी? अयोध्या नरेश ने संसार के समस्त राजाओं महाराजाओं को आमंत्रित किया है। राज्य अभिषेक का मंडप सज गया है। गुरु वशिष्ठ अनुष्ठान में लगे हुए हैं। ऐसे में यह आयोजन कैसे रुक सकता है भला? रुक सकता है, अवश्य रुक सकता है देवी। इसमें आपका सहयोग आवश्यक है। परंतु मैं इसके लिए क्या कर सकती हूँ स्वामी? आप वाणी की देवी हैं। आप बुद्धि और विवेक की देवी हैं। आप में वो शक्ति है कि व्यक्ति का मन और विचार बदल सकती हैं। किंतु मेरे माध्यम से ये कैसे संभव है स्वामी? अयोध्या राजमहल में देवी कैकेयी की एक दासी है जिसका नाम है मंथरा। मंथरा कैकेयी की दासी ही नहीं अपितु मां के समान है। स्वयं कैकेयराज ने मंथरा को कैकेयी की सेवा के लिए भेजा है। यदि मंथरा चाहे तो अयोध्यापति का निर्णय बदल सकता है। किंतु मंथरा के चाहने से अयोध्यापति के निर्णय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मंथरा को कैकेयी से यह कहना है कि राज्याभिषेक उनके पुत्र भरत का होना चाहिए। शेष मंथरा स्वयं समझ जाएगी। ऐसा ही होगा स्वामी। ऐसे तू है कौन? भविष्य वक्ता। जय हनुमान, असुर निकंदन जय हनुमान। जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।